श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हर समझदार मनुष्य का जीवन के प्रति एक न्याय होना चाहिए, अपने साथ अन्याय न करे। बहुत लोग जो जीना नहीं जानते वे अपने साथ भी अन्याय करते और दूसरे के साथ भी अन्याय करते। जो स्वयं के लिए करना होता है वह नहीं करते, दूसरे के प्रति कर देते हैं। जो दूसरे के साथ करना होता है वह उसके प्रति नहीं, स्वयं के प्रति कर देते। छोटी लड़की अपने भाई के पास गई, जाकर बोली, भाई साहब क्या करूं, दादी नाराज हो रही है, क्या करूं। उसने कहा कि जाओ और कान पकड़कर माफी मांग लो। गई और वापस आई कि भाई साहब आपने ये क्या बताया, दादी तो और आज ज्यादा नाराज हो गई। अरे तूने क्या किया? कि मैंने दादी का कान पकड़कर माफी मांगी, वो और नाराज। आदमी न्याय नहीं करता। जो स्वयं के प्रति करना चाहिए, कान अपने पकड़ने चाहिए थे और पकड़ लिए दादी के। न्याय नहीं करता, न्याय करना नहीं जानता, और जो दूसरे के साथ होना चाहिए वह स्वयं के प्रति कर लेता है। छोटा बच्चा और मिठाई आई और पूछा आज क्यों? कि आज पाहुना आ रहा है, पाहुने के लिए। क्यों? कि पाहुने को राजी रखना है। तो माँ इधर उधर गई, बच्चा मिठाई खा गया। माँ ने कहा क्या हुआ, खाली कैसे खा गया? कि पाहुने को राजी करना था। तो माँ पहले मैं राजी हूं तो पाहुना राजी होगा ना। जो दूसरे के प्रति करना चाहिए वह स्वयं के प्रति कर लेता है। आदमी न अपने साथ न्याय करना जानता और न दूसरे के साथ न्याय करना जानता। कितना अच्छा हो कि मनुष्य अपने साथ भी न्याय करे, दूसरे के साथ भी न्याय करे। यदि कोई धर्म का उद्देश्य है, यदि कोई शिष्टता का उद्देश्य है, तो वह यह है कि मनुष्य किसी के साथ अन्याय न करे, अपने प्रति भी न्याय करे और दूसरे के प्रति भी न्याय का व्यवहार करे। यह एक परम पवित्र उद्देश्य हो सकता है कि मनुष्य को नीति और न्याय के रास्ते पर चलाना या चलना सीख जाए या सिखा दिया जाए। आचार्य तुलसी ने एक पथ दिया था, जिसे पथ कहें या अपथ का पथ कहें, बिना रास्ते का रास्ता। वह यह था कि नैतिकता, जो व्यक्ति नैतिक व्यवहार करता है वह अपने साथ भी न्याय करता है, दूसरे के साथ भी न्याय करता है। अपने साथ तो न्याय इसलिए करता है कि अनैतिकता से पैदा होने वाले तनाव, टेंशन से जो बीमारियां होती है, भयंकर बीमारियां, उनसे बच जाता है
और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकता है। आजकल बहुत छोटी छोटी अवस्था में जो हृदय रोग से पीड़ित होकर युवक चले जाते हैं, उसके कुछ कारण हो सकते हैं, पर यह बहुत बड़ा कारण यह है अनैतिक व्यवहार, अनैतिक आचरण। ऐसा लगता है कि वह बहुत अच्छा काम कर रहा है, कितना धन कमा रहे, कितना क्या कर रहा है, बाहर से तो अच्छा लगता है, और भीतर में एक ऐसा आंतरिक संताप, प्राचीन भाषा में संताप और आज की भाषा में टेंशन, तनाव पैदा होता है कि निरंतर जीवनी शक्ति को वह क्षीण करता रहता है। अनैतिक व्यवहार करने वाला अपने साथ न्याय नहीं करता और दूसरे के साथ भी न्याय नहीं करता। एक नैतिकता का संदेश ऐसा सूत्र था कि व्यक्ति उसके आधार पर अपने साथ भी न्याय कर सकता है, दूसरे के साथ भी न्याय कर सकता है। किंतु बड़ी कठिन बात है कि नैतिकता की बात सहज मान्य नहीं होती। मान्य नहीं होने का कारण एक तो यह है कि उसके फलाफल हिताहित के बारे में आदमी जानता नहीं, अज्ञान है, जानकारी नहीं है। दूसरी बात कि जानकारी होने पर भी उसमें मोह है, मूर्छा है, तो मूर्छा में पड़ा आदमी उस सच्चाई को पकड़ नहीं सकता, उसे समझ ही नहीं सकता। तो ये दो बीमारियां, एक अज्ञान की बीमारी और दूसरी मूर्छा और मोह की बीमारी, ये दोनों समाप्त हो तो व्यक्ति स्वस्थ बन सकता है, समाज स्वस्थ बन सकता है, व्यक्ति अपने साथ भी न्याय कर सकता है, दूसरे के साथ भी न्याय कर सकता है। इस परम पवित्र उद्देश्य को लेकर और अनुव्रत और प्रेक्षा ध्यान, ये दो विकल्प सामने आए थे। एक नैतिकता का मंत्र और दूसरा अध्यात्म का मंत्र। और अध्यात्म और नैतिकता दोनों जुड़े हुए हैं। नैतिकता के बिना अध्यात्म का विकास नहीं हो सकता और अध्यात्म के बिना नैतिकता का विकास नहीं हो सकता। तो हमें लगा कि आज के युग के लिए बहुत बड़ा वरदान है और बहुत बड़ा समस्या का समाधान है। वर्षों तक यह स्थिति चलती रही, पर एक बात हमेशा चिंतन में आती, कार्य इतना बड़ा है, इतना पवित्र है, इतना आवश्यक है और इतना युग की समस्या को समाधान देने वाला है, पर बात लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है, तो लोग कैसे जाने, कैसे बदले। उद्देश्यता आदमी बदले, पर कैसे बदले, उसे ज्ञान ही नहीं है, उसके पास कोई साधन भी नहीं है, तो कैसे हो। इस सारी चिंतन को लेकर आचार्यवर बहुत बार कहते थे कि हमारे पास मंत्र तो बहुत शक्तिशाली है पर तंत्र बहुत कमजोर है। एक बार नहीं, शायद सैकड़ों बार आचार्य तुलसी ने इस बात को दोहराया कि मंत्र शक्तिशाली और तंत्र कमजोर। हम जो करना चाहते हैं वो बात लोगों तक पहुंचती नहीं है, और बिना पहुंचे ये कैसे हो सकता है। पर मानता हूं कि जो महापुरुष का चिंतन होता है और जो एक संकल्प होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता, सफल होता है। और आज देखता हूं कि वह चिंतन सफल हुआ है। अब नहीं कह सकते कि तंत्र कमजोर है। अहिंसा यात्रा प्रारंभ हुआ सुजानगढ़ से, कहीं विदासर से, चाड़वास छापर से, कहीं से भी मान ले, सबसे ये सब यहां से शुरू हुई है। और कोई योग की बात है कि शायद अहिंसा के विषय में मैंने जितनी पुस्तकें लिखी, मेरी पहली पुस्तक अहिंसा मैंने चाड़वास में ही लिखी। चाड़वास की घटना है, आचार्य तुलसी विराज रहे थे और मुंबई यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हीरालाल रसिकदास कापड़िया का एक पत्र आया कि हम
मुंबई यूनिवर्सिटी की ओर से अहिंसा के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित करना चाहते हैं। उसमें तेरा पंथ का अहिंसा के बारे में क्या मंतव्य, क्या सिद्धांत है, इस पर आप हिंदी में एक लेख भेजें। आचार्यवर ने पत्र पढ़ा और रख दिया, चिंतन में लग गई। उस समय तक हम लोग हिंदी में लिखते नहीं थे, यद्यपि मैं लिख चुका था पर आचार्यवर को भी पता नहीं था, लिखते नहीं थे। प्राय संस्कृत, प्राकृत, बस मेरे लिए तो संस्कृत जैसी मातृभाषा दूसरी नहीं थी, मारवाड़ी भी नहीं थी, राजस्थानी भी नहीं थी। जो भी लिखना होता मैं संस्कृत में ही लिखता प्राय। तो वही प्राचीन स्थान आचार्यवर विराज रहे थे और मैं उधर से आया और शुभकर्ण दसानी भी पास में बैठे थे। तो जैसे मुझे देखा आचार्यवर ने कहा इधर आओ, पढ़ो क्या लिखा है। मैंने पढ़ा, मांगा है। फिर आचार्यवर ने कहा कि अहिंसा पर हिंदी में कौन लिख सकेगा। मैंने कहा मैं लिख दूंगा, दूध डालने की जरूरत ही नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम कैसे लिखोगे, लिखते नहीं हो। तब शुभकर्ण जी दसानी ने कहा कि मुनि नथमल जी ने हिंदी में अनेक लेख लिखे हैं, बाल दीक्षा, बाल मनोविज्ञान आदि आदि विषयों पर अनेक लेख लिखे, आपको नहीं बताए। क्यों नहीं बताया? कि ये डरते हैं कि हिंदी में लिखता हूं या पता लगे तो कहीं उलाहना न आ जाए। ये स्थिति थी हमारी, क्योंकि ज्यादा संस्कृत और प्राकृत प्राच्य भाषाओं और राजस्थानी मारवाड़ी इनमें ही सारा हमारा कार्य चलता था। तो आचार्य बनने का लिख सकोगे? हाँ लिखूंगा। फिर मैंने पुस्तक लिखी, चाड़वास में ही लिखी और ठीक कहा कि शुभकर्ण बछावत उस समय उसको धारण कर और पहली पुस्तक अहिंसा पर चाड़वास से ही छपी सी शायद। और संयोग है कि अहिंसा यात्रा का भी संबंध इसी से जुड़ गया। हो सकता है कि ये लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, पता नहीं पीछे से कितना आ रहा है वह करवा रहा है। अहिंसा यात्रा जिस उद्देश्य के साथ हम चले थे, हमें संतोष है कि शायद कल्पना नहीं की थी उससे अधिक कुछ कार्य होने का हमें संतोष हुआ। उसमें अनेक कारण बने, उन सब कारणों की चर्चा अभी करना बड़ा कठिन है, समय की सीमा है, कर नहीं सकता। पर मैं दो बात कह सकता हूं कि साहित्य और जो संस्कार चैनल में प्रसारित होने वाले वक्तव्य, इन दोनों ने अपरिचय को परिचय में बदल दिया। गुजरात में अनेकांत भारती ने जो हमारी पुस्तकों का गुजराती में अनुवाद करवाया, 100 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद हो गया और उनके अनेक संस्करण हो गए, 2 संस्करण, 3 संस्करण, 4 संस्करण। और वह देश और विदेश, गुजराती भाषी लोग बहुत है बाहर भी, अमेरिका में, यूरोप में, वहां तक साहित्य पहुंचा। तो जहां भी हम गुजरात में गए, कोई व्यक्ति आता है कहता है मैं आपकी वह पुस्तक, इतनी पुस्तकें पढ़ चुका हूं, इतनी पुस्तकें पढ़ चुका हूं। और फिर कोई आता है कि मैं संस्कार चैनल में नियमित भाषण सुनने वाला हूं। तो मुझे लगा कि अब अपरिचय नहीं है, सारे परिचित ही लोग हैं। और कुछ लोग तो इतने भक्त बन गए। छोटी सी घटना आपको बताऊं, बाड़मेर जिला में थे और गुजरात के पास जा रहे थे। तो एक जगह हम, गांव नहीं था, जंगल में ही ठहरे थे, 1-2-3 कमरे होंगे। हम बैठे थे, अचानक एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया। हमने पूछा कहां से आए हो? कि नहीं मैं तो ड्राइवर हूं, ट्रक का ड्राइवर हूं। और जब मैंने यहां देखा सड़क पर कि आचार्य महाप्रज्ञ का निवास आज यहां है और मैं संस्कार चैनल में रोज सुनता हूं, तब मन में प्रबल इच्छा हुई तो ट्रक को रोककर दर्शन करने दौड़ता दौड़ता आया। कितनी घटनाएं, कितने लोग किस प्रकार बदले। बिहार के एक मंत्री, शिक्षा मंत्री रामचंद्र पूर्वी, उनका पत्र आया कि मैं और मेरा पूरा परिवार
प्रतिदिन संस्कार चैनल में 8 से 8:30 तक सुनते हैं और मेरा सारा परिवार बदल गया। हमारा सारा आचार व्यवहार खान पान सारा बदल गया और एकदम अच्छा परिवार शांति और संतोष का जीने वाला हो गया। घटनाएं हजारों हजारों है, मैं घटना का उल्लेख नहीं करूंगा, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अहिंसा यात्रा में जो कार्य हुआ, जो सफलता मिली, उसमें इसका एक बहुत बड़ा प्रमुख योग रहा है और उसके संचालन में चाडवास की भी प्रमुख भूमिका रही है। कि जो गुरुदेव की बात थी कि भी तंत्र कमजोर है, अब ये नहीं कह सकते कमजोर है, हाँ और शक्तिशाली होना है, पर कमजोर है ये तो शायद नहीं कह सकते। आज के युग की समस्या का समाधान बहुत जरूरी है देना। और मैं अपने प्रवचनों में ये जानी हुई बातों की चर्चा कम करता। ज्ञात का पुनरावर्तन करना हो सकता है, कभी कभी होना भी चाहिए, किंतु जो अज्ञात है, जो नहीं जाना गया, उसे जानना हमारे लिए जरूरी है। आदमी अपने जीवन के बारे में भी पूरा नहीं जानता, जीवन के रहस्यों को भी पूरा नहीं जानता, अपने शरीर के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है और अपने शरीर में कितने रहस्य हैं, सुख का सृजन करने वाला, दुख पैदा करने वाला, शोक और हर्ष पैदा करने वाला, ये सारा लगता बाहर से। तंत्र तो आपके भीतर है, बाहर से तो मात्र कोई सामग्री आ जाती है, रॉ मेटेरियल आता है, उससे कुछ नहीं होता। पक्का माल बने तब काम आता है, कोरी रुई आ जाए उससे क्या होगा। पर हम जानते हैं कि गेहूं से भी पेट नहीं भरता, आदमी उसको पक्का बनाता है, फलका रोटी कुछ भी बनाता है। और केवल रुई से रुई भी काम नहीं आती, वह आवरण नहीं कर सकती, ढांक नहीं सकती, न सर्दी रोक सकती, न गर्मी, न लज्जा को कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए आदमी कपड़ा बनाता है। कच्चे माल से नहीं होता। महत्व इस बात का है कि कच्चे माल को पक्का कैसे बनाया जाए। जब कोई कच्चा माल पक्का बनता है तब उसका उपयोग होता है। मानता हूं कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कच्चा माल बहुत है, अच्छा भी है, बुरा भी है, सुख देने वाला भी है, दुख देने वाला भी है। अब इस रहस्य को जानना कि जो सुख देने वाला तंत्र हमारे भीतर है, हम कैसे उसके द्वारा सुख पैदा करें, कच्चे माल को पक्का कैसे बनाए, यह रहस्य हमारे लिए जानना होता है। और मैं मानता हूं कि पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा थे, उन्होंने युग को समझने का प्रयत्न किया। उनकी अंगुलियां हमेशा युग की नब्ज पर रहती थी और उसके अनुरूप आदमी कैसे बदले, इस पर चिंतन चला। तो मैं भी अपने वक्तव्यों में, प्रवचन में मुख्य इस विषय पर सोचना, कहना चाहता हूं कि हम अपने तंत्रों का, शरीर का, प्राण का, श्वास का, अपने रसायनों का, हमारे भीतर कितने रसायन है, कितने प्रोटीन्स है, कितने केमिकल्स हैं, सारे रसायनों का और सारे मस्तिष्कीय तंत्र का, नाड़ी तंत्र का कैसे उपयोग करें, बस हमारा मुख्य विषय रहता है। कैसे उपयोग करें और कैसे जो सुख के साधन हमारे भीतर विद्यमान है उनका हम उपयोग कर सके, प्रयोग कर सके। अगर यह दर्शन, यह ज्ञान आज मनुष्य के ध्यान में आए, उसके पास पहुंचे, तो कितने लोग बदल सकते हैं और कितने दुखी लोग सुखी बन सकते हैं। अगर की पूरी कहानी और पूरे आंकड़े प्रस्तुत करूं, और आज के युग में माना जाता है कि जब तक डाटा कलेक्शन नहीं होता और वे आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते तब तक बात को वैज्ञानिक भी नहीं माना जाता। किंतु मैं नहीं सोचता बात वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक, किंतु इतने लोगों को, शायद लाखों लाखों लोगों को बदलने का, सोच को बदलने का, दृष्टिकोण को बदलने का
जीवन शैली बदलने का और अपने भीतर से सुख और आनंद को प्रकट करने का एक निमित्त बना है यह अणुव्रत का दर्शन और प्रेक्षा का प्रयोग। और उसे पहुंचाने में ये काफी व्यापक कार्य हुआ है। आज भी मैं चाहता हूं कि अहिंसा और अनेकांत की बात पूरे विश्व तक पहुंचे और पहुंचने का वातावरण भी बन रहा है। अनेक लोग कहते हैं, बड़े बड़े विचारक, कि अनेकांत का दृष्टिकोण बने बिना आज की युग की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। केवल आग्रह से समाधान नहीं हो सकता। आग्रह और विग्रह, एक और आग्रह दूसरी ओर फिर विग्रह शुरू होगा। यह आग्रह और विग्रह चलता रहेगा। उसके लिए जरूरी है अनाग्रह। हमने अहिंसा यात्रा में दो शब्दों का विशेष प्रयोग किया, अनाग्रह और अनावेश। अनावेश, एक तो आग्रह न हो जाति का, संप्रदाय का, आदि आदि का। दूसरा अनावेश, आवेश, क्रोध, अहंकार, कसाय का आवेश प्रबल न हो, इमोशन प्रबल न हो। आज सबसे बड़ी समस्या है, जहां भी गए लोग कहते हैं ईगो प्रॉब्लम, बस और कोई समस्या नहीं, केवल ईगो प्रॉब्लम है। संस्थाओं में झगड़ा क्यों होता है? कोई वहां व्यापार थोड़ी चलता है, धन मिल जाएगा, केवल ईगो प्रॉब्लम, अहं की समस्या, आवेश की समस्या, ये सारी समस्याएं चलती है। तो इनका कैसे निवारण हो सके, इन सारी जो एक बड़ी प्रश्नावली बन जाती है, उस पर चिंतन करना, विचार करना, उसका समाधान खोजना और कोई ऐसे रास्ते का निर्माण करना जिस पर चलकर आदमी सुख और शांति का जीवन जी सके। मैं अनेक बार कह चुका हूं और बार बार इस बात को दोहराता हूं कि मनुष्य जैसा मस्तिष्क मिला, ऐसा चिंतन मिला, ऐसी सोचने की शक्ति मिली और इतना बढ़िया भाव तंत्र मिला, इतना बढ़िया नाड़ी तंत्र मिला, और फिर भी वह अगर रोता रोता जीता है तो उसके भाग्य को कभी भाग्य तो नहीं कहा जा सकता। उसे भाग्यशाली कैसे माना जाए? आदमी इतना शांति और सुख से जी सकता है। भगवान ऋषभ के समय यौगनिक युग की बात मेरे सामने है कि वह कभी कोई अकाल मृत्यु से नहीं मरता। एक कोई दुर्घटना हो गई तो आश्चर्य माना जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होती, बस पूर्ण आयु भोगते, एक भी नहीं मरता। कारण आवेश नहीं था, आग्रह नहीं था, संतुलित जीवन था। और आज जो जल्दी मरते हैं, अकाल मृत्यु होती है, आज के युग में बहुत होती है। और अगर मुझे कोई पूछा जाए कि आज के युग की पहचान, कुछ लोग कहते हैं वैज्ञानिक युग, कुछ लोग कहते हैं बौद्धिक युग, तो मैं कहना पसंद करूंगा कि अकाल मृत्यु का युग और बिना अपराधी को मारने का युग है। अपराधी को तो पुराने जमाने मारते थे, आज बिना अपराध, अनावश्यक हिंसा का युग, अकाल मृत्यु का युग और अनावश्यक हिंसा का युग है आज का। अगर ये दो पहचान बदल जाए तो अब ऐसा जीवन है जिसमें अकाल मृत्यु के लिए अवकाश नहीं है, मौत डरकर भाग जाएगी। मैंने आचार्य भिक्षु के बारे में लिखा था बहुत पहले कि मौत से डरता नहीं मैं, मौत मुझसे डर चुकी है, मौत से मरता नहीं मैं, मौत मुझसे मर चुकी है। ऐसी स्थिति बन जाए कि मौत स्वयं डरे कि भाई ऐसे व्यक्ति समाज के साथ जाकर तो मैं न्याय नहीं करती, भाग जाए दूर से, अकाल मृत्यु हो ही नहीं। पर आज तो इतनी हो रही है, बड़ा आश्चर्य होता है। इसलिए आवश्यक है जीवन शैली का परिवर्तन, जीवन शैली बदले, चिंतन बदले, चिंतन बदले और आदमी अपने साथ न्याय, दूसरे के साथ न्याय करे। अहम जहां होता है वहां न्याय नहीं होता। दो आदमी खड़े थे, एक बड़ा बुद्धिमान था और एक अच्छा आदमी था। उसने कहा कि भाई बताओ मूर्ख और बुद्धिमान में अंतर क्या होता है?
तो वो जिसमें अहंग था बोला कि पूछने की क्या जरूरत है, सामने है, तू मेरे सामने है, मूर्ख तो मेरे सामने खड़ा है, तेरे सामने बुद्धिमान खड़ा है। आदमी का अहम इतना प्रबल होता है कि वह दूसरे को स्वीकार नहीं करता। हम कैसे कसाय से मुक्त बन सके, अहंकार, क्रोध और लोभ के आवेश से बच सके, यह सारा एक पवित्र उद्देश्य है जो आज की युग की समस्या को समाधान देने वाला। हम इस युग को पहचान सके और उसके उपायों को खोज कर सके और जो उपाय सामने हैं उनका प्रयोग कर सके, तो इस वर्तमान युग को भी काफी सुखमय, आनंदमय और शांतिमय बनाया जा सकता है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे